आइए हम लोग अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर महान है और वो हमसे प्रेम करता है और उसी प्रेम की वजह से आज हम यहाँ पर इकट्ठा हैं। अगर यीशु मसीह हमसे प्रेम नहीं करता तो आज हम एक कलीसिया के रूप में यहाँ पर नहीं होते। तो क्यों ना हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए पिता परमेश्वर। तू हमारे गलों को खोल देना पिता परमेश्वर, तेरी आराधना स्तुति के लिए और सहायता और मदद करना ताकि हम तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई में करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। इस शाम के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। इस आराधना स्तुति को, आज के संदेश को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तो हमारी अगुवाई करना, सहायता और मदद यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो क्यों ना हम परमेश्वर की आराधना के लिए गीत गाएंगे। महिमा महिमा हो तेरी, 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 यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे गाने से, तेरे गाने जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, तेरे गाने से, तेरे गाने जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है नई जिंदगी, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है नई जिंदगी। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरदम रहूंगा, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरदम रहूंगा। पर मैं तेरे वचन को बांधता ही रहूंगा, पर मैं तेरे वचन को बांधता ही रहूंगा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह।
प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। जग को हरा दिया, संसार को जीत दिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। जग को हरा दिया, संसार को जीत दिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोध में कमी चढ़ाया, विधियों का वो लेख जो विरोध में कमी चढ़ाया। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जैसा नहीं है, वचन का है यहोवा। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जैसा नहीं है, वचन का है यहोवा। जब तक साथ रहे करेंगे ना हम विश्राम, जब तक साथ रहे करेंगे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा करे जीवन देवे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा करे जीवन देवे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तू ही महान सर्वशक्तिमान,
तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा आए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा करे जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा करे जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। व्यतीत जीवन में ज्योति जला दे, तुझी से लगी है आशा मेरी, व्यतीत जीवन में ज्योति जला दे, तुझी से लगी है आशा मेरी। पाप में तन को दूर हटा दे, पाप में तन को दूर हटा दे, पूर्ण हो अभिलाषा मेरी, जीवन के दुखी कठिन क्षणों का दृढ़ता से सामना करूं, पाप क्षमा करे जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा करे जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सभी का स्वागत है इस ग्रेटर गेचालोद कलीसिया में। क्या सब लोग आनंदित है? सच में? तो क्यों ना परमेश्वर के लिए आप ताली बजाएं जोर से। और साथ ही साथ हम वर्शिप टीम के लिए भी ताली बजा सकते हैं, अद्भुत आराधना में अगुवाई करने के लिए, है ना। तो सूचना जो इस हफ्ते में होने वाले कार्य के बारे में बताया जाएगा इस समय। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर हम हर संडे मिलते हैं परमेश्वर की आराधना के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, है ना। तो परमेश्वर के वचन सुनने के लिए हम हर रविवार को मिलते हैं और उसी तरह से बुधवार के दिन भी मिलते हैं, है ना।
तो बुधवार के दिन अभी मिलते हैं 5 बजे, यहाँ पे सभा होती है। उसी दिन में भी परमेश्वर का वचन बांटा जाता है, अद्भुत समय रहता है। फिर बाद में प्रार्थना की जाती है, विशेष प्रार्थनाओं के लिए। तो हम उत्साहित करते हैं आप सभी लोगों के लिए कि इस रविवार की सभा में और बुधवार की सभा में आप लोग हिस्सा ले सकते हैं और परमेश्वर के वचन से सीख कर और भी आप आत्मिकता में बढ़ सकते हैं। तो बुधवार के दिन अपने कलीसिया के द्वारा अलग अलग जगह पे बाइबल स्टडीज होती है, तो उसके लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं कि वो बाइबल स्टडीज में परमेश्वर मंगलवार के दिन, माफ करिए, मंगलवार के दिन अपना बाइबल स्टडी होती है, तो उस बाइबल स्टडी के लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। और तीनों जगह पर बाइबल स्टडी जो है वो परमेश्वर का उद्देश्य है कि उस जगह से क्या करें, लोग बहुत बढ़ सके परमेश्वर के वचन में। तो आप प्रार्थना कर सकते हैं। और बुधवार के दिन मिडिल सभा होती है। गुरुवार के दिन फिलहाल अभी मध्य प्रदेश में क्लास ऑफ है, क्योंकि फिलहाल अभी क्लास खत्म हो गया वहाँ पर, तो दूसरा क्लास शुरू होगा। तो उसके लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। और अपनी झालुद कलीसिया में जो बाइबल कॉलेज चल रहा है, प्रार्थना और जागृति का विषय पढ़ाया जा रहा है पास्टर मनोज के द्वारा, तो आप उस क्लास के लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। और उस क्लास के लिए आप खास करके आप हिस्सा ले सकते हैं। उस क्लास में आत्मिकता में बढ़ने के लिए बहुत अद्भुत क्लास है वो। तो गुरुवार और शुक्रवार को आप उसमें हिस्सा ले सकते हैं। 11 बजे से लेके 2 बजे के बीच में वो क्लास रहता है, तो आप उसमें हिस्सा ले सकते हैं। और जो शनिवार के दिन, जो शुक्रवार के दिन अपना फैमिली विजिट होता था, तो कुछ मीटिंग की वजह से वो शनिवार के दिन रखा जाएगा। तो इस समय क्या बोलते हैं कि ये जो शनिवार को जो है स्मिता सिस्टर के वहाँ पर रहेगा, लिमड़ी में रहेगा फैमिली विजिट। ओके, तो हम प्रोत्साहित करते कि आप सभी लोग वहाँ पर आइए और बहुत अद्भुत समय रहेगा। और शनिवार के बाद में कौन सा दिन आता है? रविवार आता है। तो रविवार को यहाँ पे फिर मिलते हैं। तो क्यों ना इस समय हम प्रार्थना करें। महेश भाई के परिवार के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। और विपुल भाई के लिए हम खास करके प्रार्थना करेंगे। विपुल भाई का इन 2-4 दिन पहले एक्सीडेंट हो गया है, तो इस समय वो फिलहाल ठीक है। फिर भी हम प्रार्थना करेंगे कि जो हाथ में उनकी चोट आई है, ऑपरेशन हुआ है, तो परमेश्वर उनको सामर्थ्य दे, है ना। तो इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, खास करके उनकी सुरक्षा के लिए और जो भी उनको लगने वाला जो हॉस्पिटल का खर्चा उसके लिए। और ये याद रखिए, और ये 27 तारीख को उनका जन्मदिन है, तो आप उनको विश कर सकते हैं, है ना। तो हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस समय आपके सम्मुख आते हैं। धन्यवाद करते जो भी हमारे आने वाले ये दिनों में प्रभु, ये हफ्ते में जो भी कार्यक्रम होने वाले इस कलीसिया के द्वारा परमेश्वर, इन सभी में प्रभु यीशु मसीह आपकी उपस्थिति हो और कार्य करने के लिए आपकी सामर्थ हो परमेश्वर, शक्ति मिले परमेश्वर। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। आप पासबान और टीम को सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं, कलीसिया को भी आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। हम खास करके प्रार्थना करते हैं इस समय पर प्रभु, विपुल भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर, आपने बड़े हादसे से परमेश्वर उनको संभाला है, सुरक्षित रखा है परमेश्वर। और जो भी परमेश्वर उनको एक्सीडेंट की वजह से चोट आई है परमेश्वर, उस घाव को आप भरिए परमेश्वर। और प्रभु जो भी ऑपरेशन किया गया हाथ का परमेश्वर, उसमें परमेश्वर आपकी सामर्थ भरी हाथ परमेश्वर उस पर रखिए और प्रभु उनको जल्द से जल्द चंगाई दीजिए। और उस परिवार के लिए परमेश्वर आनंद का कारण बनिए, इसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं महेश भाई, उनका परिवार, विपुल भाई, उनका परिवार आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आप मेरे साथ खोल सकते हैं, ये ऑफरिंग संदेश है। तो पहला राजा उसका 17 अध्याय, पहला राजा उसका 17 अध्याय और उसका 12 पंक्ति में यहाँ पे कहता है, 11 पंक्ति से पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर इस तरह से कहती है पंक्ति, जब वो लेने जा रही थी तब उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन की शपथ, मेरे पास एक मोटी रोटी नहीं, एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कोपे में थोड़ा सा तेल है। और मैं 1 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे
पकाओ और हम उसे खाए फिर मर जाए। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि यहाँ पर दो व्यक्ति है, एक विधवा है, सारपत की विधवा है और उसके पास पति नहीं है, उसके पास एक बेटा है। और हम जानते हैं वहाँ पर एक परमेश्वर का दास है, वो एलिया है, और वहाँ पर जाता है और उसको बोलता है कि मुझे क्या लेके आ, पानी लेके आ। फिर बोलता पानी लेने जाती है तो बोलता है कि मेरे लिए क्या कर, रोटी भी लेके आ। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ पर अकाल पड़ा हुआ है। उसके पास भी, उस विधवा के पास भी कुछ नहीं है, उसके पास मुट्ठी पर आटा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। वो उनकी योजना ये है कि वो दोनों उसको पकाए, खाए और क्या करे बाद में, कुछ अनाज नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है, तो फिर क्योंकि अकाल पड़ा हुआ है तो उनकी सोच ये है कि अभी वो खाकर हम क्या करें, बाद में मर जाए। लेकिन वहां पर जो है परमेश्वर का दास जाता है और परमेश्वर का दास उसको बोलता है जो भी तेरे पास है क्या कर, मेरे पास लेके आ। तो जैसे मैं सोच रहा था इस अध्याय के बारे में, जी, परमेश्वर के वचन के बारे में, कि जब भी हमारे पास कुछ कमी घटी रहती है तो हम ये सोचते हैं कि अभी मेरे पास इतना ही है, इतना है तो फिर मैं कैसे दूं परमेश्वर के लिए, मैं कैसे दूं दूसरों के लिए, कैसे मैं इसमें से कैसे मैं दूसरे के साथ बांटूं। तो हम अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ये सोचना जरूरी है कि जितना भी हमारे पास है उतने में हम बहुत सारा खा सकते हैं जब परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष लेके आता है। तो याद रखिए हमेशा कि जब वो स्त्री ने जब उसके लिए लेके आया, उस एलिया के पास लेके आई वो रोटी, तो बाद में हम देखते हैं कि उसके जीवन में जब तक वो नहीं मर तब तक उनके पास वो गड़े में आटा और कुपिन का तेल खत्म नहीं हुआ। और हम जानते कि बाद में वो अकाल भी नहीं रहा, है ना। तो जिस समय हमारे पास चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, हमें परमेश्वर के लिए निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें संभालने वाला परमेश्वर है। चाहे हमारे पास अकाल हो, चाहे हमारे पास कितनी भी आशीष की भरपूरी हो, चाहे कुछ भी हो, हमें परमेश्वर के लिए निकालना बहुत जरूरी है ना। जब हम परमेश्वर के लिए निकालते हैं तो हमारे जो भी भंडार हमारा खाली होता है उसे परमेश्वर क्या कर देता है, भर देता है। इसलिए मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूंगा इस छोटे से वचन के द्वारा कि हो सकता है उस स्त्री के पास कोई उम्मीद नहीं थी, उसका विश्वास टूट गया था, है ना, उसके पास कोई आशा नहीं थी क्योंकि वो मरने वाले थे। लेकिन हम यहाँ पे जानते हैं कि परमेश्वर, जो लोग क्या बोलते हैं कि जिनके पास खाने के लिए नहीं, जिनके पास रहने के लिए, जिनके पास कुछ भी नहीं, उनके लिए परमेश्वर खड़ा हो जाता है, उनकी सुरक्षा के लिए, उनको बहुतायत से देने के लिए। तो सोचिए कि हमारे लिए भी परमेश्वर खड़ा है, चाहे हमारे पास रहे चाहे हमारे पास ना रहे, तो भी हमारे लिए परमेश्वर खड़ा है और वो हमारी जरूरतों को पूरी करने वाला है। तो इसलिए मैं प्रोत्साहित करना चाहूँगा इस ऑफरिंग संदेश में कि जो भी है हमारे पास, चाहे कमी हो चाहे ज़्यादा हो, जो भी हमने परमेश्वर के लिए लेके आए भेंट दशवांश जो भी है, आप परमेश्वर के सम्मुख रखेंगे और परमेश्वर से ग्रहण करें और हमें बहुत ऐसे आशीषित करेगा। आमीन। आइए प्रार्थना करते हो अपने भेंट के लिए। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं जो भी हमने ऑफरिंग लेके आए परमेश्वर, भेंट आपके भवन में लेके आए परमेश्वर, उस भेंट को आप परमेश्वर आशीषित करिए, आपके राज्य के लिए, आपकी सेवा के लिए, आपके कार्य के लिए बहुत ऐसे इस्तेमाल करिए। जहाँ तक प्रभु सुसमाचार पहुँचाने, वहाँ तक प्रभु जाने के लिए मिशनरियों को तैयार करिए और प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया के द्वारा उनकी ज़रूरतें पूरी करिए। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आपके महिमा के लिए, आपके कार्य के लिए सब कुछ प्रभु इस्तेमाल हो, और जिन हाथ प्रभु दे रहे प्रभु उनको भी आशीषित करिए। इस कलीसिया के प्रभु हर एक जरूरतों को पूरी करिए और कलीसिया के हर एक परिवार की जरूरत पूरी करिए। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिए, बहुत ही अद्भुत पंक्ति है, सबको याद भी है। यूहन्ना 3:16, यूहन्ना का 3:16 मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिए। सबने निकाल लिया? क्यों ना हम एक साथ पढ़ें।
पढ़ेंगे एक साथ। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। बहुत जानी पहचानी पंक्ति है और हमने बहुत बार पढ़ा है, हम लोग को याद भी है, हम बगैर देखे भी पढ़ सकते हैं या मतलब बोल सकते हैं। तो बहुत खूबसूरत पंक्ति है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं तेरी उपस्थिति के लिए। इस वचन के द्वारा तू आज हमसे बातें करना पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करो। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा तुझे देते हैं। मेरे मुख कुछ भी से पवित्र कर, इससे मेरे नहीं पिता परमेश्वर परंतु तेरे वचन निकले पिता परमेश्वर। तो अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बातें कर, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो ये खूबसूरत संदेश है आज और इसका विषय है परमेश्वर का प्रेम। इस विषय को हम देंगे परमेश्वर का प्रेम। तो यहाँ पर जो पंक्ति बोलती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जब हम ये पंक्ति पढ़ते हैं और हम इस पंक्ति में परमेश्वर के बेशकीमती प्यार को हम देखते हैं, है ना, बेशकीमती प्रेम जिसकी हम कोई कीमत नहीं लगा सकते और जिसे हम नाप नहीं सकते, जिसे हम तुलना नहीं कर सकते, हम तोल नहीं सकते, है ना, जिसको हम सीमा के अंदर बांध नहीं सकते कि शायद परमेश्वर का प्रेम इतना है। जब परमेश्वर ने कहा कि उसने जगत से ऐसा प्रेम रखा, तो वो जो शब्द था वो अपने आप में एक इटर्निटी शब्द है। प्रेम अनंत काल का शब्द है ना। परमेश्वर का जो प्रेम है वो अनंत काल का प्रेम है। आप उसको समय में नहीं बांध सकते, सीमा में नहीं बांध सकते, उसे आप किसी चीज से नाप नहीं सकते, आप किसी बर्तन में भर के रख नहीं सकते। वो बहुत मेरा बहुत खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का प्रेम खत्म नहीं होगा। मतलब बहुत ज्यादा बड़ा परमेश्वर का प्रेम है। तो जब हम परमेश्वर के प्रेम की बात करते हैं, हम जानते हैं इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज है परमेश्वर का प्रेम। और जब हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में बात करते हैं, और कई बार हम लोग आउटरीच भी करते हैं, हम लोगों से बातें भी करते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है ना। और कई बार जब हम ये शब्द उठाते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वहां पर एक सवाल भी उठता है। लोग उसी समय पे एक सवाल भी उठाते हैं, यदि इतना ज्यादा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो हमारे जीवन में इतनी सारी तकलीफें क्यों हैं? क्यों हम बीमारी से गुजर रहे हैं? क्यों आज इस संसार में कोरोना वायरस है? यदि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो वो हमें ऐसे ही मरने क्यों दे देता है? वो क्यों नहीं बचा देता है हमको? सवाल, लोग ऐसा सवाल करते हैं, कहते हैं यदि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो इतने सारे लोगों में नफरत क्यों है? तो इस दुनिया में नफरत क्यों है? लोग बोलते हैं कि यदि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो इस दुनिया में इतने सारे युद्ध क्यों हैं? एक देश दूसरे देश पे चढ़ाई कर रहा है, एक देश दूसरे देश को मार रहा है। इवन आज के दौर में अगर हम आज देखें, भाई भाई को मार रहा है, प्रॉपर्टी के लिए मार रहा है, कोई किसी लालच के लिए, है ना, गलत विचार हैं, गलत तरीके से आज हम देखते हैं दुनिया भर में बहुत सारे रेप केसेस उठते हैं, है ना, लड़कियों के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, अलग अलग तरीके से हम देख सकते हैं। यदि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो इतनी सारी कठिन परिस्थितियों से मनुष्य क्यों गुजर रहा है? तो इस सवाल को उठने से बुरी बात नहीं है, ये सवाल उठता है, बहुत सारे लोगों के मन में उठता है। लेकिन जानने की बात यह है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो हमारे जीवन में ये तकलीफें क्यों हैं? क्यों हम इस तकलीफ से गुजर रहे हैं? तो आज हम इस सवाल का उत्तर बाइबल के हिसाब से देखेंगे कि लोगों का इस सवाल का उत्तर बाइबल क्या बोलती है इसके बारे में। तो यहाँ पर जब इस पंक्ति को हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें जो शब्द दिखाई देता है वो परमेश्वर दिखाई देता है। कौन सा शब्द दिख रहा है? क्योंकि परमेश्वर, है ना, परमेश्वर शब्द हमको पहला व्यक्ति जो इसमें दिखाई दे रहा है वो ये है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। हमें नहीं पता था प्रेम क्या है ना। ये हम पहले यूहन्ना की किताब में बोले कि हमने प्रेम इसी से जाना कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। तो हमें परमेश्वर का प्रेम नहीं माना था। सबसे पहली चीज जो हम देखेंगे वो है परमेश्वर।
आज लोगों के जीवन में सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते, है ना। आज लोगों की नजर में परमेश्वर के लिए एक अलग अलग चित्र बना हुआ है। कोई बोलता है कि परमेश्वर शायद ऐसा है, कोई बोलता है कि परमेश्वर शायद ऐसा है, और हम लोग अपने मन में क्या करते हैं? परमेश्वर के प्रति एक इमेज बना के रखते हैं, है ना। इमेज बोलेगा तो एक चित्र बना लेते हैं, और कई बार हम परमेश्वर के बारे में हम अपने जीवन में क्या कर लेते हैं? हम सोचते हैं परमेश्वर ऐसा है, ये हमारा विकल्प है, और हम परमेश्वर के बारे में अलग अलग रीति से हम लोग सोचते हैं। और कई बार होता है कि हम परमेश्वर को क्या करते हैं? प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं, और वो मूर्ति पूजा कहलाती है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि परमेश्वर शायद ऐसा होगा, और वो क्या करते हैं? अपने विचारों को, अपने थॉट पैटर्न को वो क्या करते हैं? एक कला में बदल देते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर ऐसा है, और जबकि परमेश्वर ऐसा नहीं। बाइबल का जो सोच है, बाइबल जो बताती है परमेश्वर के बारे में, वो बहुत ही अलग है ना। और लोग क्या करते हैं? परमेश्वर को अपने हाथों की रचना दे देते हैं पर अपने विचारों को, और वो क्या बताता है? मूर्ति पूजा। कई बार एक विश्वासी के जीवन में भी हम मूर्ति पूजक हो सकते हैं। कई बार जब एक विश्वासी अपने मन में परमेश्वर के प्रति एक चित्र बना लेता है ना, परमेश्वर के प्रति एक थॉट पैटर्न रहता है, उसका सोच रहती है कि परमेश्वर ऐसा है ना, परमेश्वर शायद इतना ही है, परमेश्वर शायद ऐसा है। और वो क्या बोलते हैं? कई बार हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में हमारा परमेश्वर बन जाती है। कुछ भी हो सकता है ना। कुछ लोगों का पैशन उनका परमेश्वर है, कुछ लोगों का काम, जॉब उनका परमेश्वर है ना। और फिर वो कहते हैं कि अरे परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो इतनी सारी समस्याएं क्यों हैं? तुम्हारा परमेश्वर तो तुम्हारा जॉब है, तो समस्या तो होगी। हर एक के जीवन में परमेश्वर एक अलग मायने रखता है। तो बोलते हैं कि बाइबल जो बताती है परमेश्वर के बारे में बहुत अलग है। आप परमेश्वर को किसी लेबोरेटरी में टेस्ट करके नहीं बता सकते कि ये परमेश्वर है। परमेश्वर के अस्तित्व को आप कैसे बताएंगे कि परमेश्वर है? कोई विज्ञान प्रूव नहीं कर सकती कि परमेश्वर का अस्तित्व, क्योंकि विज्ञान बोलती है कि जब यदि कोई चीज का आकार होता है, यदि कोई चीज बोलते हैं कि देखी जा सकती है, वही अस्तित्व में है। और परमेश्वर बोलता है कि परमेश्वर दिखाई नहीं देता, है ना। परमेश्वर कोई शरीर नहीं है, परमेश्वर एक आत्मा है, और परमेश्वर दिखाई नहीं देता। मतलब विज्ञान बोलता है कि परमेश्वर है नहीं। और बहुत सारे एथियस्ट लोग बोलते हैं जो परमेश्वर को नहीं मानते, वो कहते हैं कि जिसको बोलते हैं एथियस्ट को क्या बोलते हैं? नास्तिक लोग बोलते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं, है ना। बाइबल बोलती है मूर्ख ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर नहीं है। बाइबल इस तरीके से बोलती है। तो बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं कि परमेश्वर है। तो बाइबल बोलती है कि परमेश्वर को प्रूफ करने की कोशिश नहीं कर रही। बाइबल जो है परमेश्वर के अस्तित्व को साबित करने की कोशिश नहीं कर रही। बाइबल परमेश्वर के अस्तित्व को बयान कर रही है, प्रूफ नहीं कर रही है। वो कोशिश नहीं कर रही है कि अरे देखो ये चीज है, देखो इसकी वजह से आप समझ सकते हो कि परमेश्वर है। वो कहती है परमेश्वर है। ऐसा नहीं लिखा बाइबल में कि परमेश्वर नहीं है, या मैं बताती हूँ आपको परमेश्वर कैसा है, या परमेश्वर का अस्तित्व ऐसा हो सकता है। बाइबल बोलती है कि परमेश्वर है। उत्पत्ति का एक बोलता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और सृष्टि की आकाश और पृथ्वी की रचना की। आदि में परमेश्वर ने। बाइबल बोलती है परमेश्वर है, साबित नहीं करने की कोशिश कर रही है। बाइबल परमेश्वर का अस्तित्व को क्या करती है? बयान करती है। तो यहाँ पर बोलते हैं कि परमेश्वर को कैसे हम जान सकते हैं? एक व्यक्ति परमेश्वर को कैसे जान सकता है, या परमेश्वर के अस्तित्व को कैसे वो पहचान सकता है? बाइबल के हिसाब से बहुत सारे सबूत हैं जिनके द्वारा हम कह सकते हैं कि परमेश्वर है। हम अपने मन में महसूस कर सकते हैं। एक विश्वासी या मैं महसूस करता हूँ, मैं अपने मन में महसूस करता हूँ कि परमेश्वर है, और उस एहसास को मेरे जीवन से कोई बाहर नहीं निकाल सकता, है ना। उस एहसास को कभी भी कोई मेरे जीवन से बाहर नहीं निकाल सकता, और मैं अपने दिल में ये मानता हूँ कि परमेश्वर है। दूसरी चीज बोलते हैं कि
किस प्रकार परमेश्वर है हम साबित करेंगे। बाइबल बताती है कि उत्पत्ति का 1:1 के हिसाब से कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। भजन संहिता 33:6 पढ़िए। भजन संहिता 33:6। क्या बोलती पंक्ति? आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने। वाह, किसने बनाया? परमेश्वर ने। यहाँ पर ये नहीं बोल रहा है कि पता नहीं किसने बनाया, लेकिन बाइबल बताती है कि आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने हैं। बाइबल साबित कर रही है जो आप तारा देख रहे हैं आकाश में, आप जो चांद देख रहे हैं, आप जो सूरज देख रहे हैं, ये किसके द्वारा बनाया गया है? यहोवा परमेश्वर के द्वारा। बाइबल ये साबित करने की नहीं दे रही है कि देखो अरे तारों को देखो, इसको कोई बनाने वाला होगा। बाइबल साफ रीति से बताती है कि परमेश्वर ने इनको बनाया है, और हम बाइबल के द्वारा हम देख सकते हैं कि परमेश्वर है, परमेश्वर का अस्तित्व है ना। और परमेश्वर यूहन्ना का 4 अध्याय 23वीं और 24वीं पंक्ति में बोलती है कि परमेश्वर आत्मा है। क्या है? बाइबल हमको बताती है कि परमेश्वर क्या है? आत्मा है। और आत्मा कैसा होता है? आत्मा को हम देख नहीं सकते। आत्मा जो है बोलते हैं कि परमेश्वर आत्मा है, शरीर नहीं है। अगर परमेश्वर शरीर होता तो वो सीमित होता, एक ही स्थान में, एक समय पे, एक ही जगह पे होता। लेकिन क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, वो सर्वव्यापी है। परमेश्वर क्या है? सर्वव्यापी परमेश्वर है। वो हर स्थान में एक ही समय में उपस्थित है। आज वो अमेरिका में भी है इसी समय पे, वो चाइना में भी है, हर एक देश में, भारत में भी, भारत के हर एक हिस्से में, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। और परमेश्वर आत्मा है इसलिए उसको बोलते हैं वो शरीर नहीं है। इसलिए हम साबित कर सकते हैं कि परमेश्वर जो है वो है। परमेश्वर सर्वव्यापी है। होता है कि सारे ब्रह्मांड में उसकी उपस्थिति है एक ही समय में। सारे ब्रह्मांड में एक ही समय पे परमेश्वर क्या है? उपस्थित है। मलाकी का 3:6 बोलता है कि परमेश्वर बदलता नहीं, है ना। परमेश्वर क्या है हमने देखा, तो परमेश्वर क्या है? परमेश्वर एक आत्मा है। परमेश्वर क्या है? अपरिवर्तनीय है। परमेश्वर बदलता नहीं है। मलाकी का 3:6 वहां पर लिखा है कि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसलिए याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। मैं यहोवा बदलता नहीं। परमेश्वर कैसा है? कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। ये परमेश्वर के गुण है। पहला यूहन्ना की किताब 1:17, यूहन्ना की किताब 1:17 पढ़ेंगे। इसीलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। यस, अनुग्रह किसके द्वारा? मसीह यीशु के द्वारा पहुंची। ओके, वाह। तो बोलते हैं कि और एक चीज भी बोलते हैं कि अदल बदल के कारण उसके ऊपर कोई छाप भी नहीं पड़ सकती। क्या हम पंक्ति पढ़ सकते हैं कि 14वीं पंक्ति, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसकी गवाही दी, और वह कहता है ये भी है कि ये वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। वो क्या बोलते हैं? वो मुझसे पहले था। प्रभु यीशु मसीह वही परमेश्वर है, और वो आने वाला, मतलब बोलते हैं कि वो अनंत काल से है। उसको यहाँ पर कोई, मतलब बोलते हैं कि यहाँ आने की वजह से वो अस्तित्व में नहीं आया, धरती पे जन्म लेने की वजह से वो अस्तित्व में नहीं है, लेकिन वो पहले से ही इस दुनिया में मौजूद था। लेवी व्यवस्था का 19:2, परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर क्या है?
पवित्र है, वो पाप को देख भी नहीं सकता, वो पाप की तरफ देख नहीं सकता। परमेश्वर क्या है? पवित्र है। भजन संहिता 145 का 21वीं पंक्ति बोलती है, भजन संहिता 145 का 21, मैं यहोवा की स्तुति करूंगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहते रहे। तो परमेश्वर का नाम भी क्या है? पवित्र है। उसका नाम भी पवित्र है। कहने का मतलब है कि वो सिर्फ प्राणी, अपने अस्तित्व में ही प्राणी पवित्र नहीं है, परंतु उसका नाम भी कैसा है? पवित्र परमेश्वर है। वो एक पवित्र परमेश्वर है। सबोपदेशक 3:12 बोलता है कि परमेश्वर न्यायी है। एक दिन प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि हमने जो भी सोचा है, विचारा है ना, विश्वासी को बदले सारे संसार के लोग जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, बोलता है हमारे थॉट पैटर्न, मतलब हमारी सोच, हमारे विचार, बोलता है कि वो परखेगा एक दिन और उन सब का क्या करा जाएगा? न्याय किया जाएगा। जो हमने बोला है, जो हमने कहा है, विश्वासी के लिए नहीं है टेंशन, मतलब वहां पर बीमा न्यायासन पे हमारी बुराइयां नहीं देखेगा, लेकिन हर एक व्यक्ति का बोलते हैं कि वहां पर वो क्या होगा? एक दिन न्याय होगा। परमेश्वर न्यायी है। वो हर एक चीज का क्या करेगा? न्याय करेगा। हर एक पाप का, हर एक बुराई का, हर एक बात का, जो हमने कहा है, जो हमने बोला है, जो हमने सोचा है, हर एक चीज का क्या करेगा? परमेश्वर न्याय करेगा एक दिन। बोलता है कि इसीलिए परमेश्वर बोलता है कि जब एक चीज का न्याय होगा तो हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख खड़ा होगा और बोलेगा कि उस दिन, बोलता है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, कोई उसके पास विकल्प नहीं होगा। उस दिन परमेश्वर न्याय करेगा और बोलेगा कि दो जगह हमारे प्राण को भेजेगा। हम जानते हैं, स्वर्ग और नरक, है ना। लेकिन जो लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, वो कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। चुनाव यहाँ पर है। लेकिन इसके ऊपर परमेश्वर ये भी बोलता है कि परमेश्वर प्रेम है ना। इन सब के बाद हमने देखा यूहन्ना 3:16 बोलता है कि परमेश्वर क्या है? प्रेम है और वो प्रेम करता है। यूहन्ना का पहला यूहन्ना 4:8 बोलता है कि परमेश्वर क्या है? प्रेम है और वही प्रेम उसने बोला कि हमसे करता है। यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। इफिसियों का 2:4 हम लिख सकते हैं। मलाकी का 1:2 हम लिख सकते हैं। आप स्टडी करिए घर पे जाके। यिर्मयाह का 31:3 आप लिख सकते हैं। यिर्मयाह का 31:3, मलाकी का 1:2 और इफिसियों का 2:4। परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। इफिसियों का 2:4, मलाकी का 1:2 और यिर्मयाह का 31:3। ओके, तो परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर सारे जगत से प्रेम करता है। परमेश्वर का वो स्वभाव है। परमेश्वर बोलता है कि पाप से नफरत करता है, लेकिन एक पापी से क्या करता है? वो प्रेम करता है। इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे परमेश्वर प्रेम ना करता हो। हर एक व्यक्ति से परमेश्वर क्या करता है? प्रेम करता है। परमेश्वर का इस दुनिया में आने का सिर्फ एक ही मकसद था। क्या मकसद था? कोई वो को ढूंढने, मनुष्य के उद्धार के लिए। और वो उसने क्या किया? क्रूस के ऊपर हमारे लिए किया। उसका एक ही उद्देश्य था, इसीलिए वो स्वयं परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके इस धरती पे आया। वो हमारे लिए क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। तो ये किसकी वजह से हुआ? क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हम बोलते हैं कि परमेश्वर के प्रेम की वजह से बोलते हैं कि उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया। कई बार लोग जब कहते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया, क्यों परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसका बनाने का मकसद क्या था? परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में इसलिए बनाया ताकि वो अपना प्रेम उसके साथ बांट सके। इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर अपना प्रेम हमसे बांटना चाहता है। और भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। तो बोलता है कि हम हैं कौन? एक मनुष्य है क्या? नंबर 1, कई बार लोग सोच सकते हैं कि जैसे जो लोग साइंस पढ़ते हैं वो कहते हैं कि एक मनुष्य कैसा बना है? अमीबा से ये बना, ये बना, ये बना, बंदर से फिर मनुष्य बना। लेकिन एक मनुष्य जो है वो बहुत खास है। मनुष्य किसी बंदर से नहीं बना है,
मनुष्य जो है वो परमेश्वर की एक अनोखी रचना है, जिसकी तरह और दूसरा कोई नहीं है। कोई दूसरा प्राणी मनुष्य के समान नहीं हो सकता। तो हम कैसे हैं? व्यक्तिगत हैं। परमेश्वर की नजर में हम कैसे हैं? व्यक्तिगत हैं। इंडिविजुअल बोलते हैं इंग्लिश में, इंडिविजुअल। हम एक इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत है। हम कोई ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीजें मतलब मैं इंडिविजुअल, व्यक्तिगत हूं, मैं एक व्यक्ति हूं। दूसरा है हम परमेश्वर की नजर में महत्वपूर्ण हैं। हम व्यक्तिगत हैं, हम परमेश्वर की नजर में इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है ना? परमेश्वर के लिए इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में जाता है इंपॉर्टेंट टू गॉड, परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा है, बोलता है कि परमेश्वर द्वारा बनाए गए हैं हम कहीं से बोलते हैं कि बंदर में से नहीं निकले हम परमेश्वर के हाथों की रचना है। उत्पत्ति का 1:26 और 27 बोलता है कि आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाए। और बोलता है कि बाइबल बताती है कि फिर परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से आदम को रचा और उसके नथनों में अपने जीवन का श्वास फूंका, और बोलता है कि आदम जीवित प्राणी बन गए। तो हम परमेश्वर के हाथों की रचना, परमेश्वर द्वारा बनाए गए। चौथा पॉइंट है, हम परमेश्वर की महिमा के लिए बनाए गए, परमेश्वर को महिमा देने के लिए बनाए गए। ये है मनुष्य। क्यों मनुष्य बनाए गए? हम हैं कौन? ओके, तो जब परमेश्वर ने हमको बनाया तो ऐसा नहीं बनाया कि रोबोट की तरह नहीं बनाया, हमें रिमोट से चलने वाली गाड़ी की तरह नहीं बनाया कि उठ, इधर चल, इधर जा, उठ, गर्दन हिला, ऐसा नहीं बनाया। परमेश्वर ने हमको कैसा बनाया? जब उसने हमको बनाया तो हमें उसके साथ उसने स्वेच्छा भी दी, स्वेच्छा, जिसको बोलते हैं वो फ्री विल, है ना? हमें सोचने के लिए, हमें कार्य करने के लिए उसने स्वेच्छा दी। और बोलता है कि जब परमेश्वर ने हमको चुनाव दिया तो उसके साथ में अधिकार भी दिया चुनने का। ऐसा नहीं था कि उसने हमको एक बांध के रखा है कि मैंने तुमको बनाया ना, तुम मैं जैसा बोलूंगा ना वैसा ही करने का। यस, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी मर्जी में कार्य करें, लेकिन उसने कभी हमारे ऊपर जबरदस्ती से अधिकार नहीं जताया। ये परमेश्वर के प्रेम की वजह से। प्रेम जो है वो क्या करता है? फ्री विल देता है ना? प्रेम जो है वो क्या करता है? स्वेच्छा देता है लोगों को करने के लिए। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया कि वो उससे प्रेम रखे, परमेश्वर ने अपना प्रेम बांटने के लिए, लेकिन साथ ही साथ वो चाहता है कि वही मनुष्य अपनी स्वेच्छा से उससे प्रेम रखे, उसे प्रेम करे। लेकिन किसी को भी उसने बोला नहीं कि मैंने तुझे बनाया ना, तो मुझसे प्रेम करना चाहिए। क्यों मुझसे प्रेम नहीं करता है? मैंने तुझे पैदा किया है, तू मेरी संतान है। हम प्रेम करने के लिए, प्रेम जो है एक बोलता है कि भाव है जो जबरदस्ती से नहीं किया जा सकता, इसके लिए फ्री विल लगती है ना? तो प्रेम जो है बोलता है कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी स्वेच्छा से क्या करें? प्रेम करें। तो क्या चीजें हैं जो हमें महत्वपूर्ण बनाती हैं? क्या चीजें हैं जो एक व्यक्ति को महत्वपूर्ण बनाती हैं परमेश्वर की नजर में? वो हमारा शरीर नहीं है जो जिससे हम महत्वपूर्ण ठहरते हैं, परंतु हमारा प्राण है। क्योंकि शरीर जो है वो 100 साल के बाद में आप और मैं यहाँ पर कोई नहीं दिखाई देंगे। कहाँ होंगे हम? कंकाल, कंकाल के रूप में कब्र के अंदर पड़े होंगे, है ना? शरीर हमें महत्वपूर्ण नहीं बनाता, प्राण हमें महत्वपूर्ण बनाता है। हमारा प्राण जो है वो हमें क्या करता है? महत्वपूर्ण बनाता है। क्योंकि बोलता है कि हमारे अंदर जो है आत्मा है, हमारे अंदर सिर्फ शरीर नहीं है, हमारे पास प्राण भी है, हमारे पास आत्मा भी है, और हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। ये चीजें हमें महत्वपूर्ण बनाती है। प्राण, आत्मा और परमेश्वर का स्वरूप हमें महत्वपूर्ण बनाता है। परमेश्वर ने हमें हमारे स्वरूप, अपने स्वरूप में बनाया, और उसकी वजह से एक मनुष्य महत्वपूर्ण है। तो होता है
यीशु मसीह ने कहा ना, एक बार एक व्यक्ति उसके पास आया है, एक व्यक्ति की कहानी बताता है यीशु मसीह और कहता है कि एक व्यक्ति था, उसने अपने घर में पूरे गोडाउनों में सारा राशन भरा और उसके बाद उसने कहा, अपनी छाती पे हाथ रख के कहता है कि अब तेरे पास खाने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए क्या कर, सुख चैन से आराम कर। तभी उसने परमेश्वर ने कहा उसने कि हे मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। और यीशु मसीह ने कहा, यदि मनुष्य हर एक वस्तु को प्राप्त करे और अपने प्राण ही को खो दे तो उसे क्या लाभ। हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं संसार में, है ना। मैं अच्छा एक बिजनेसमैन बन सकता हूँ, मैं अच्छा अमीर व्यक्ति बन सकता हूँ, मैं एक हीरो बन सकता हूँ, एक हीरोइन बन सकता हूँ, है ना। लेकिन यदि मनुष्य अपने प्राण ही को खो दे तो उसे क्या लाभ। आप कितने भी अमीर व्यक्ति बन जाएं, लेकिन आप एक दिन एक कंकाल बनेंगे 100 साल के बाद में। उसके बाद आपके प्राण का क्या। हम सब एक दिन इस धरती से उठ जाएंगे। हम आज दिखाई देते हैं, कल नहीं होंगे, है ना। मृत्यु का कोई भरोसा नहीं। हम जानते हैं इस कोरोना वायरस के समय में बहुत सारे लोग इस दुनिया में नहीं रहे, बट क्या उन्होंने सोचा कि उनके प्राण कहाँ रहेंगे। परमेश्वर की नजर में हमारे प्राण की बहुत वैल्यू, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई अपने प्राण को बचाएगा तो वो खोएगा, यदि मेरे लिए कोई अपने प्राण को खोएगा तो उसे बचाएगा। इंपॉर्टेंट है। तो बोलते हैं कि मैं एक चीज सोच रहा था कि परमेश्वर ने जब सब कुछ सिद्ध बनाया तो उसने बोलता है कि आदम को भी एकदम सिद्ध बनाया था। आज ये मनुष्य क्यों मरता है, आज मनुष्य के जीवन में पाप क्यों है, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, है ना। परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में जाना पाप है, बाइबल बताती है। परमेश्वर की आज्ञा का विरोध करना है। किसी का खून कर देना ही पाप नहीं है। बड़ी सी चोरी कर लेना, डकैती कर देना, रेप कर देना, ये ही पाप नहीं है। और बाइबल बताती है कि आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। और बाइबल यहां भी बताती है कि एक व्यक्ति के पाप की वजह से, आदम के पाप की वजह से सब मनुष्य क्या है, पापी हैं। रोमियो 3:23 बोलता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से क्या है, रहित है। और मनुष्य के अंदर एक बीमारी लग गई और वो पाप की बीमारी है। और वो ऐसी बीमारी है जिससे एक मनुष्य स्वयं नहीं निपट सकता। आप उससे कभी भी नहीं लड़ सकते, आप उसे कभी भी खत्म नहीं कर सकते। मनुष्य कितने भी अच्छे काम कर ले, लेकिन वो अपने पाप को कभी खत्म नहीं कर सकता। हम कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना बन जाएं, लेकिन हम पवित्र नहीं बन सकते। हम अपने पाप को नष्ट नहीं कर सकते। हमें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो हमारे पापों को हर ले। और इसीलिए अब से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आए और उसने हमारे लिए उस क्रूस पे अपना प्राण दिया। तीन प्रकार की मृत्यु एक व्यक्ति के जीवन में। एक होती है नेचुरल डेथ, जो सामान्य रूप से हम सभी मरते हैं, सामान्य मृत्यु जो हम सभी मरते हैं। अगली ये बोलते हैं कि आत्मिक मृत्यु। आत्मिक मृत्यु, जब आदम ने पाप किया वो आत्मिक तौर से मर गया और उसके अंदर उस समय से शांति चली गई, उसके अंदर से कंटेंटमेंट चली गई, यानी कि संतुष्टि नहीं है उसके मन में। वो व्यक्ति असंतुष्ट है, उसके जीवन में आनंद नहीं है, उसके जीवन में बोलते हैं कि अब प्रेम की कमी है। और इन सारी चीजों को लोग पूरा करने की कोशिश करते हैं। आज लोग इस संसार में क्या कर रहे हैं, आज इस संसार में लोग अपनी मन की शांति के लिए बहुत कुछ करते हैं, है ना। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अच्छा जॉब करूंगा, मुझे शांति मिलेगी, मैं अच्छी शादी कर लूंगा, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, मैं अच्छा घर बना लूंगा, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। लेकिन एंड ऑफ हिज लाइफ, उसके जीवन के अंत में वो ये पाता है कि उसे संतुष्टि नहीं मिली। हम जानते हैं यूहन्ना की किताब उसका 4वां अध्याय, वहां पर एक सामरी स्त्री और वो दोपहर के समय कुएं पे पानी भरने के लिए आती है और यीशु मसीह वहां पर आता है और यीशु मसीह उससे कहता है कि यदि तू मुझसे कहती तो मैं तुझे वो जीवन का जल देता जिसे पीकर तू कभी प्यासी नहीं होती। यूहन्ना का 4वां अध्याय उसकी 10वीं पंक्ति। और यीशु मसीह उसको मिलता है और बोलता है कि तूने 6 पति कर लिया है, चाहे 5 पति कर चुकी है और छठे के साथ जिसके साथ रह रही है वो भी तेरा पति नहीं है। उसके जीवन में वो प्रेम की तलाश में थी,
वो जीवन में अपने संतुष्टि ढूंढ रही है, प्रेम ढूंढ रही है, शांति ढूंढ रही है, लेकिन कहीं नहीं मिली। लेकिन जैसे ही वो यीशु मसीह से मिलती है, उसके जीवन में संतुष्टि आ जाती है और बोलती है कि वही स्त्री अब अपना घड़ा छोड़ करके सारे संसार में, सारे गांव में जाकर के क्या बोलती है, मुझे मसीहा मिल गया है। दुनिया में कहीं पर भी संतुष्टि नहीं है। आप बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं, सब कुछ प्राप्त किया है लेकिन पीस नहीं। आप अच्छा गद्दा खरीद सकते हैं लेकिन आप नींद नहीं खरीद सकते। आप अच्छा खाना खरीद सकते हैं लेकिन आप भूख नहीं खरीद सकते। बहुत सारे लोगों को भूख नहीं लगती। आप अच्छा महल खरीद सकते हैं लेकिन आप सुकून नहीं खरीद सकते। वो परमेश्वर की ओर से आता है और जो चीजें परमेश्वर हमें देता है उसे लेकर के कभी हमारे जीवन में असंतुष्टि नहीं होगी। और बोलते हैं कि वहां यूहन्ना के 4 अध्याय में वो स्त्री कभी असंतुष्ट नहीं हुई। ओके, तीसरी मृत्यु है जब एक व्यक्ति अपने पापों में मर जाएगा, एक दिन वो अनंत काल के लिए परमेश्वर से अलग कर दिया जाएगा और वो है नरक, हमेशा के लिए। ओके, तीसरी मृत्यु। तो बोलते हैं कि इस समस्या को देखते हुए परमेश्वर ने ये निर्णय लिया कि वो मनुष्य के लिए क्या करेगा, इस धरती पे आएगा। और प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आया आपसे 2000 साल पहले। बोलता है कि आज पिता हमें क्षमा देना चाहता है, आज पिता हमको माफ करना चाहता है। पहला पत्रस 2:24 और पहला पत्रस 3:18 पंक्ति लिख सकते हैं, आप घर पे पढ़ सकते हैं। और वही यीशु मसीह हमारे लिए क्या हुआ, पहले परमेश्वर ने निर्णय लिया कि वो स्वर्ग से धरती पे आएगा, मनुष्य का रूप धारण किया। और वही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने निर्णय लिया कि वो हमारे लिए क्रूस पे जाएगा। और वही परमेश्वर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। स्टोरी खत्म नहीं होती, यहाँ पर रुकी नहीं है कहानी। यीशु मसीह पैदा होता है, स्वर्ग का परमेश्वर धरती पे जन्म लेता है। उसके बाद वो बोलता है कि वो निर्णय लेता है, वो क्रूस पे जाता है। इवन उसने निर्णय जो था वो सृष्टि की रचना से पहले ही ले लिया था, कि बोलता है कि मेमना घात किया, उत्पत्ति से पहले, पृथ्वी की सृष्टि की उत्पत्ति से पहले ही मेमना क्या हुआ, घात किया गया। और बोलता है कि उसने वो निर्णय लिया, वो उसे क्रूस पे मारा गया, फिर उसको कब्र में रखा गया। तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह क्या हुआ, जी उठा, है ना। तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठा। यीशु मसीह क्रूस पे सिर्फ पता है, यीशु मसीह ने हमारे पाप क्रूस के ऊपर नहीं रखे, यीशु मसीह ने हमारे पाप अपने ऊपर किए, अपने साथ उसने उस क्रूस पे हमारे पापों को ठोक दिया, है ना। और बोलते हैं कि वो पाप लेकर के उसने क्या कर दिया, दफन कर दिया। भजन संहिता 103 में और उसकी 12वीं पंक्ति में लिखा है कि उसने हमारे पापों को हमसे इतना दूर कर दिया है जितना उदयाचल से अस्ताचल, है ना। पूरब से पश्चिम जितनी दूर है उतनी ही दूर हमारे गुनाह है, हमारे पाप उसने हमसे दूर कर दिया। और वो हमेशा के लिए किए उसने। और बोलता है कि एक दिन वो आएगा और बोलता है कि ये उसका दूसरा है, स्वर्ग में है, एक दिन हम परमेश्वर के साथ आएंगे। लेकिन बोलता है उससे पहले वो क्या आता है, पहला थिस्सलुनीके का 4:16 और 17, एक दिन प्रभु यीशु मसीह हमको लेने लिए आएगा। तो यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, उसमें अपना भरोसा रखेंगे, तो आपके पास एक आशा है कि यीशु मसीह एक दिन आपको क्या करेगा, लेने के लिए आएगा। यूहन्ना के 4वें अध्याय में यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, इसलिए मैं जाता हूं, तुम्हारे जगह तैयार करता हूं और एक दिन मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगा, जिससे मैं जहां रहता हूं वहां तुम भी रहो। ये परमेश्वर का वायदा है। और एक दिन यीशु मसीह आएगा, तुरही का शब्द होगा, ललकार का शब्द होगा और मुर्दे जी उठेंगे जो मसीह में सो गए हैं, और हम लोग कैसे बदल जाएंगे और एक दिन हम यीशु मसीह से बातों पे मिलेंगे। ये हमारे लिए आशा है। तो एक विश्वासी जब ये विश्वास करता है तो बोलता है कि वो एक दिन यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में होगा। तो कुछ चीजें हैं जो एक विश्वासी का प्रति उत्तर होना चाहिए। आज हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, सॉरी मैं विश्वासी बोला, एक व्यक्ति का प्रति उत्तर क्या होना चाहिए इन सब बातों के लिए। नंबर 1, यूहन्ना 3:16 बोलता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। एक व्यक्ति को 2 चीजें करनी है। सबसे पहले पश्चाताप, कन्फेस, अपने पापों को मान लेना, ये कहना कि मैं पापी हूं, मैं खुद को नहीं बचा सकता, और ये कहना
कि मैं मेरे पापों से क्या करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। पापी मानना और मैं कहना पश्चाताप करना कि मैं अपने पापों से क्या करता हूँ, पश्चाताप करता हूँ, माफी मांगना। दूसरी चीज, हमें परमेश्वर की क्षमा को अपने जीवन में ग्रहण करना है, विश्वास करना है। दूसरा जो है विश्वास करना है परमेश्वर के संपूर्ण कार्य पर, जो उसने हमारे लिए उस क्रूस पे किया, सिर्फ इतना सा। और कहना है कि यीशु मसीह मैं पापी हूं, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं विश्वास करता हूं कि तूने मेरे लिए जो उस क्रूस पे किया है। तो क्रूस पे यीशु मसीह ने क्या दिया है? यीशु मसीह ने क्रूस पर मुझे प्रेम किया है, यीशु मसीह ने क्रूस पे मुझे क्षमा दी है, यीशु मसीह ने क्रूस पे मुझे दया दी है, यीशु मसीह ने क्रूस पे मुझे अनुग्रह दिया है। इन सारी चीजों को मुझे क्या करना है? विश्वास से ग्रहण करना है। और जब मैं विश्वास करता हूं तो मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि मैं ये ग्रहण कर रहा हूं। तो विश्वास का क्या अर्थ होता है? नंबर 1, वाचा बांधना, अधीन हो जाना और ग्रहण करना। विश्वास का अर्थ होता है वाचा बांधना, टू कमिट, कमिटमेंट बोलते हैं ना, है ना। वाचा बांधना, अधीन हो जाना और ग्रहण करना। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की क्षमा को क्या करना है? ग्रहण करना है विश्वास के द्वारा। और परमेश्वर बोलता है कि उसने हमारे पापों को बहुत दूर कर दिया। और जब एक व्यक्ति इस बात को ग्रहण कर लेता है, उसके पाप उससे बहुत दूर हो जाते हैं। हम पाप रहित नहीं होते, हम विश्वासी, हम पाप कर सकते हैं, है ना। हमारा पापी स्वभाव है, हम पाप करेंगे, लेकिन हमारे पाप करने की सामर्थ्य कम हो जाएगी, क्षमता कम हो जाएगी, है ना। और यीशु मसीह कहता है कि उसने हमारे पाप जो है वो एक समय के नहीं, परंतु वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल के पापों को क्या किया? उसने क्षमा कर दिया है। तो एक व्यक्ति यदि यीशु मसीह के इस वचन पर विश्वास करेगा और कहेगा कि यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। आप वो जो कोई हो सकते हैं, जो कोई इस पे विश्वास करे, जो कोई, है ना। एक आज ये विश्वासी, आज ये वीडियो में अगर कोई संदेश सुन रहा है, अगर आप वो जो कोई बनना चाहते हैं, तो अपना भरोसा, अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह में रखिए, अपने पापों से कन्फेस कीजिए, क्योंकि यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर है जो हमें उद्धार दे सकता है। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। और बोलता है कि वही परमेश्वर आज हमसे प्रेम करता है और उस प्रेम की कोई सीमा नहीं है। बोलता है कि उसका प्रेम जो है इस धरती का नहीं है, उसका प्रेम अनंत काल का प्रेम है। आज वो इस धरती पे ही नहीं, परंतु जब हम इस दुनिया को छोड़ेंगे तो भी वो हमसे प्रेम करेगा, वो हमें अपने गले लगाएगा, वो हमें अपने करीब रखेगा, क्योंकि उसका प्रेम सीमित नहीं है, परमेश्वर आत्मा है। तो अगर कोई अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना चाहता है और एक दिन प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में उसके साथ स्वर्ग में रहना चाहता है, तो मेरे पीछे एक छोटी सी प्रार्थना आप कर सकते हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा, तो मेरे पीछे ही प्रार्थना कर सकते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के जीवन के लिए कि तूने उन्हें इस धरती पे भेजा पिता परमेश्वर। आप मेरे लिए उस क्रूस पे मारे गए और आपने मेरे सारे पापों को क्षमा किया है। आपने मुझे नया जीवन दिया है, आपने मुझे उद्धार दिया है। मैं इस बात पे विश्वास करता हूँ कि आपने मेरे सारे पापों को क्षमा किया है। आप मेरे जीवन में आइए, मुझे अपना पुत्र, अपना पुत्री बनाइए। मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, मैं आपके प्रेम को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहता हूँ, आपकी दया, आपके अनुग्रह, मैं आप पे विश्वास करता हूँ। धन्यवाद देते हैं। अगर किसी ने ये प्रार्थना की है, आपको खातरी में इस बात की कि एक दिन आप प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहेंगे। प्रार्थना में कोई मंत्र जाप नहीं है, परंतु ये प्रार्थना सच्चे हृदय से आपको करनी है। धन्यवाद देते हैं। आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरी उपस्थिति के लिए। सारा आदर महिमा तुझे देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, तूने हमसे प्रेम किया, तो प्रेमी परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे
यीशु के चरणों में आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। पाप मेरा क्षमा हुआ, पाप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। पाप मेरा क्षमा हुआ, पाप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आज के शब्द में दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा। सर्वांग में हम रूपांतर हो गए, महिमा में जाएंगे। आज के शब्द में दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा। जन्मांतर में हम रूपांतर हो गए, महिमा में जाएंगे। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। अंत में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे हमने अद्भुत संदेश सुना, तो परमेश्वर जो है प्रेम करता है और परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता है ना। चाहे अकाल, चाहे भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य, कुछ भी नहीं है ना, परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। इसलिए हमें जरूरी है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो हमें प्रति उत्तर ये देना है, विश्वास करना है। ओके, वही प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आप महान और अद्भुत और जीवित परमेश्वर हो। धन्यवाद करते हैं, आप शुरुआत से लेके अंत तक प्रभु आपने अगुवाई किया। हम खास के प्रार्थना करते हैं हमारी इस कलीसिया के लिए प्रभु, जो आपकी देह है परमेश्वर, और आपकी देह परमेश्वर प्रतिदिन आपके वचन में, आपके अनुग्रह में, आपके प्रेम में उन्नति पाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। आपकी देह की जो भी जरूरत है परमेश्वर इस कलीसिया की आप पूरी करिए परमेश्वर। हम जानते हैं परमेश्वर बहुत सारी ज़रूरतें हैं, लेकिन आप पूरी करने वाले हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, हर एक परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं, चाहे कोई बीमार हो, चाहे निराश हो, चाहे तकलीफ में हो, चाहे परेशानी में हो प्रभु, लेकिन आप परमेश्वर, उन्हें परमेश्वर आप संभालने वाले। खास करके हम प्रार्थना करते इस समय विपुल भाई को फिर से एक बार हम आपके हाथों में सौंपते, उन्हें चंगाई दीजिए, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए, इसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते भाई कन्नू के लिए हम प्रार्थना करते, जब वो यहाँ से बॉम्बे के लिए निकले प्रभु, उनकी यात्रा में आप मदद करिए, और वहाँ की जो भी परमेश्वर योजना है प्रभु, आपकी योजना में पूरी हो प्रभु। आना जाना आप सुरक्षित रखिए, कोरोना वायरस के माहौल से बचाइए, ऐसे हम प्रार्थना करते, और प्रभु आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए। धन्यवाद करते पासवान के लिए हम प्रार्थना करते, खास करके जो भी परमेश्वर सेवा में प्रभु आपने उनको दर्शन दिया, बोझ दिया प्रभु, प्रतिदिन बढ़ता जाए, और प्रभु नई नई योजनाएं, नई जगह पे प्रभु आपकी कलीसिया स्थापित हो, आपका महान कार्य हो, ऐसे हम प्रार्थना करते। धन्यवाद करते, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।